सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर सशक्त नारी विकसित भारत का कार्यक्रम में प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। PMJJBY अटल पेंशन योजना वो सब भी कराया। और अभी तक मैं बैंक से दीदी लोगों को 3 करोड़ रुपया क्रेडिट लिंकेज भी कराया। और मैंने दीदी लोगों को मुद्रा लोन भी दिलाया, कृषि लोन भी दिलाया। और मेरा एक ग्राहक परिसेवा केंद्र भी है। वहाँ पर जब दीदी लोग, गांव का दीदी लोग बैंक में जाते हैं, डरते हैं, तो मेरे पास आते हैं। मैं डिजिटल लेन देन के माध्यम में उसको फॉर्म भरना नहीं पड़ता, मैं उसके अकाउंट करवा कर खाता खुलवाता हूँ। उसमें जो इंश्योरेंस का है वो इंश्योरेंस भी करा देता हूँ। वो बैंक बंद रहने से भी मेरे पास आके पैसा तुलता है, जमा करता है। सब लेन देन सुविधा मुझसे पाता है। आप तो चलती फिरती बैंक बन गई है। तो आप एक दिन में सबसे ज्यादा रुपयों का लेन देन कितना किया होगा? 2.5 लाख किया है? 2.5 लाख तो 2.5 लाख में 2,50,000 2,21,000 50,000 2,50,000 किया। अच्छा, एक दिन में? एक दिन में। ये लोग थैले में लेके जाती हो पैसे? नहीं सर, वो तो मेरे ग्राहक केंद्र में आ जाते हैं। तो आपको डर नहीं लगता कभी? नहीं सर, पहले तो डरता था। मैं तो बहुत छोटा था, 1-1 रुपया की भी मोहताज था। अभी तो मेरे पास गवर्नमेंट है, मेरा सब सुযোগ सुविधा दे रहा है, तो मैं क्यों डरूंगा। तो अभी आपकी इनकम कितनी हो गई है? आय कितनी हो गई आपकी? अभी तो सर मैं महीना में 15,000 रुपया कमा लेता हूँ। मेरा किराए पे दुकान से भी 12-13 हजार रुपया मिल जाता है। मेरे सालाना में मुझे 2.5 से 3 लाख रुपया रोजगार हो जाता है। अच्छा, आप और कितने लोगों को मुद्रा लोन दिलवाया, उन्होंने रोजगार दिया होगा? आपके कारण आपके इलाके में कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? सर मैंने तो मेरा जो समूह दल है, जो दीदी मुझसे जब भी मदद चाहता है, जिसका भी आजीविका ऊपर काज कर रहा है, मैं मेरे साथ लेके उसको बैंक मैनेजर के पास ले जाता हूँ। उसका खुद का आजीविका दिखाता हूँ, तो उसको मुद्रा लोन दिलवाने के मैं हेल्प कर देता हूँ। तो गांव वाले आपको कैसे पहचानते हैं? सर पहले तो मुझे कोई पहचानता नहीं था। अभी तो मेरे सब दीदी लोग मुझे बैंक शो की और बिजनेस करस्पॉन्डेंट शो की हिसाब से जानते हैं। तो मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ, जो मेरा गांव में एक मेरा पहचान है। पहले तो मुझे कोई पहचानता नहीं था। तो परिवार में भी सम्मान बढ़ गया, गांव में भी सम्मान बढ़ गया। हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब राधिका दीदी, वांडलिया, जिला अमरेली, गुजरात से। नमस्ते, मेरा नाम राधिका है, मैं गुजरात से हूँ। मेरे एसएचजी का नाम जय चामुंडा आजीविका है। जब मैं पहले की बात बताऊं, जब मैं समूह से नहीं जुड़ी हुई थी, तब मेरे पापा के लिए मैंने सपना देखा था कि मैं उसके लिए घर एक बना के जाऊंगी शादी से पहले। और एक मेरा भाई छोटा है जो उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसके लिए मुझे उसका अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाना था और उसे अच्छे हॉस्टल में रखना था। मेरे पास कोई आजीविका साधन नहीं था। फिर मैंने समूह से जुड़ी। जब मैंने एक ट्रेनिंग लिया SBI RCT का, वहां से मुझे पता चला कि आप समूह से जुड़ के आप कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हो। तो मैंने समूह से जुड़ी। उसमें हमने 3 महीने बाद हमको रिवॉल्विंग फंड मिला और 3 महीने के बाद हमारा 3,000 जो हुआ था पैसा, मतलब 18,000 रुपए से हमने एक छोटा सा ज्वेलरी बनाने का काम किया। जैसे हमने बनाने को तो काम किया, लेकिन फिर हम उसको सेल कहाँ करें? गांव में तो गांव के लोग ही लेंगे, कितना लेंगे? फिर हमको मार्केट भी मिलना चाहिए। तब हमको एक सरस मेला प्लेटफॉर्म मिला कि आप वहां बाहर जाके, दूसरे राज्यों में जाके आप सेल कर सकते हो। तभी हमने बाहर जाके, अभी पहला मेला हमने ओडिशा किया था, उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर हम अकेले थोड़े लोग बना रहे थे, तो हमारा उतना नहीं निकल रहा था काम। फिर मैं बाहर निकल सकती हूँ, मेरी सारी बहनें बाहर नहीं निकल सकती है, तो उसके लिए हमने जो घर बैठे काम कर सके है, जो ज्वेलरी का, उनके बच्चे हैं, परिवार है, वो सब बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो घर पे बैठ के 250 से 300 रुपए वो कमा रही है अभी घर पे बैठ के ही। तो वो हमने आपको उनको किन काम किन दिया। चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियां तो बहुत सारी आई। पहले तो घर से बाहर निकलने में, छोटा गांव है तो सब लोग बोल रहे थे ये लड़की को अकेले भेज दिया, इनको नहीं भेजना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये देखो दादा की लड़की नहीं लड़का बन के आगे बढ़ रही है। और हमको देख के आपके कारण और आपकी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, उनके जीवन को बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी हो, कुछ बदलाव आया हो, ऐसा कुछ बता सकती हैं आप? जी,
जैसे हम लोग समूह से नहीं जुड़े थे, जैसे मतलब बोलते हैं ना कि हमारे गुजराती में कहावत है, वाड़ वेला वेलो नो चढ़े, ऐसे ही एक सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट है हमारे, हम लोग मीटिंग करते हैं, तब बात करते हैं कि हमको ये परेशानी है, तो किसी के घर में अगर बहुत बड़ी परेशानी आ गई हॉस्पिटल का, तो किसी के पास लेने जाएंगे तो वो बोलेंगे कि हमको इतने टाइम में पैसा वापस देना है। तो हमारी एक बहन थी जिसको उसको फ्रैक्चर हो गया हाथ में, तो उसके पास इतने पैसे नहीं, तुरंत ही हॉस्पिटल में जाना था, तो हमको कॉल किया कि हमको इतने पैसे की जरूरत है, तो हमने उनको तुरंत हेल्प किया ताकि वो आगे बढ़ सके अपने जो काम करना है उसमें। राधिका जी, आप स्वयं कितना कमाती हैं? हम अभी सरस मेला करते हैं ना, तो एक मेले हमको 1 लाख से 1.5 लाख तक रुपए का हम सेल करते हैं।